अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इस हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है और दुनिया के कुछ देश ईरान के साथ खोलकर खड़े हैं। इन देशों में रूस का भी नाम सामने है और यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची से मुलाकात मॉस्को में हुई। ईरान पर हुए हमले को लेकर रूस की ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। पुतिन ने सिर्फ मुलाकात ही नहीं की, बल्कि सार्वजनिक तौर पर इस मुलाकात के दौरान ईरान को लेकर अपनी राय भी रखी। और तो और अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने इस हमले पर कड़ी आपत्ति जताई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हमारा इस मामले पर पहले से ही स्टैंड साफ है और यही वजह है कि हमने यूएनएससी में भी ये किया। उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर यह हमला बेवजह हुआ है और इस हमले को लेकर कोई भी सफाई मान्य नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. पुतिन ने क्रेमलिन में बातचीत की शुरुआत में ही इस बात को साफ कर दिया कि रूस अमेरिका के इस अग्रेशन के खिलाफ है और उसके हमले की निंदा करता है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि रशिया पूरी तरह से ईरान के लोगों के समर्थन के लिए और उन्हें मदद देने के लिए तैयार है। अराक्ची ने राष्ट्रपति पुतिन के यूएस हमले की निंदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि रशिया इस वक्त इतिहास के सही पक्ष में खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से रूस लगातार अमेरिका पर हमलावर होता जा रहा है और चीन भी लगातार जिस तरह से अमेरिकी हमले की निंदा कर रहा है, उससे माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात थोड़े बहुत बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह हालात कितने बदलेंगे। क्या वाकई में ईरान की मदद के लिए रूस और चीन जंग के मैदान में उतरेंगे या फिर यह समर्थन सिर्फ मौखिक ही साबित होगा, क्योंकि अमेरिका हमला करके अपने घर पे बैठ चुका है और अब फिर एक बार ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल मार रहे हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं और दुनिया के लिए चिंताजनक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।